सभी को राम राम। तो आइए हम प्रभु श्री राम की कथा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मानसिक भक्ति करते हुए प्रभु का ध्यान धरते हैं। अपनी आंखों को बंद करके अपने मन में राम दरबार के दर्शन करते हैं। हमारे प्रभु श्री राम सिंहासन पर विराजे हुए हैं। माता सीता उनके साथ विराजी हुई हैं। लक्ष्मण भैया, भरत भैया और शत्रुघ्न भैया हाथ जोड़े खड़े हैं तथा हमारे बजरंगबली प्रभु श्री राम के चरणों में बैठे हुए हैं और हम प्रभु श्री राम को नतमस्तक करते हुए उनकी चरणों की वंदना करते हुए निवेदन करते हैं कि हम पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे तथा हमें आशीर्वाद दे कि हम श्री रामचरितमानस सफलतापूर्वक संपूर्ण कर सकें। बोल सियावर रामचंद्र की जय। तो चलिए, अब हमने देखा था जब हमारी कथा हुई थी कि जो रावण था और माता सीता को हर के ला चुका था और हनुमान जी आए थे माता सीता के पास। सब मैसेज दिया प्रभु श्री राम का और वापस मैसेज लेकर गए तथा यहाँ पे माता सीता बहुत ही दुखी थी और फिर कृपा निदान हमारे समुद्र तट के निकट आ पहुंचे। अब आगे चलते हैं। और मंडोदरी जो थी रावण की पत्नी, वो समझा रही थी रावण को कि माता सीता को छोड़ दीजिए, किंतु वो नहीं मान रहा था। रावण के लिए वही सहायता आ बनी। मंत्री उसे सुना सुनाकर स्तुति करते हैं। उसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया तो और कहा कि राय पूछी है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की ही बात कहूंगा। कहा कि पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दें, मतलब वही सीता माता को आप छोड़ दीजिए, यही कह रहे विभीषण जी। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही, भजहु भजहि जहि संत, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। कह रहे हैं हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते, इन सबको छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत पुरुष भजते हैं। वैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। वे रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले। हे नाथ, उन्हें सर्वेश्वर उन प्रभु को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। तो विभीषण जी कह रहे रावण से कि भाई ये तो भगवान है, आप नाम लीजिए। अब सुनिए, माल्यवन नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने विभीषण के वचन सुनकर कहा, आपके छोटे भाई नीति विभूषण हैं। विभीषण जी जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। कौन कह रहा है ये? माल्यवन नाम का एक मंत्री जो था। कहते हैं ना, राजा 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 ऐसा नहीं है कि राजा है तो सब कुछ चल रहा है। राजा के पास जो मंत्री होते हैं, जो अगर अच्छे मंत्री होंगे तो राजा भी बहुत अच्छा होगा और आगे बढ़ेगा। तो होता ही है ना, जैसे कैप्टन्स की ज़रूरत तो सभी को होती है। लीडर्स अगर कोई बनते हैं तो उन्हें कैप्टन्स की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे रावण के कुछ मंत्री तो ऐसे थे कि मतलब बिल्कुल उसी की चापलूसी करते थे कि जो रावण बोलेगा वही सही। तो ऐसे मंत्री, ऐसे लोग नहीं होने चाहिए। दोस्त भी कहीं न कहीं ऐसे हमें नहीं हो सारे कि सब अच्छा ही बोले, क्योंकि जैसे कहावत होती है ना, देयर इज़ ऑलवेज़ अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो कुछ ना कुछ कमियाँ तो सब में होती ही है। तो ऐसा अगर कोई हो कि आप अगर गलत हो और गलत को गलत कह दे, नीति अनुसार, धर्म अनुसार, तो फिर और क्या चाहिए। यहाँ विभीषण जी और माल्यवन दोनों ही समझा रहे हैं, पर वो कह रहे कि ये दोनों तो, वो रावण कह रहा है कि ये दोनों तो मूर्खी है जो उनको भज रहे हैं। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर, मूर्ख उन्हीं से जाके मिल और उन्हीं की नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने विभीषण को लात मार दी कि जा, अब तू उन्हीं के पास जा, उन्हीं की ज्यादा तू बड़ाई कर रहा है ना, राम राम कर रहा है, जाओ वहीं पे चले जाओ। क्योंकि विभीषण बड़ा प्रेम करता था रावण से, रावण भी प्रेम करता था, पर यहाँ पे जो है प्रभु को मानने वाला है विभीषण और रावण कह रहा है कि मुझे मानो। तो वो वहां पे
मिसमैच हो रहा है। इसीलिए जब जैसे ही लात मार दी रावण ने, फिर विभीषण जी रघु कहा कि अतः मैं अब श्री रघुवीर जी के शरण में जाता हूँ, मुझे अब दोष न देना। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि कर देता है। जिसे हमने देखा है श्री रामचरितमानस में शुरू से साधु संत गुरु ब्राह्मण इन सब की महिमा क्या है, इन सब के श्राप से क्या क्या हो सकता है हमने देखी है। तो यही कह रहे हैं कि यदि किसी साधु का अपमान हो जाए तो फिर समझ लीजिए कि अब तो नाश होने ही वाला है। फिर अब आज विभीषण जी खुश हैं कि आज मैं उन्हें देखूंगा जिन्हें मैं भजते रहता हूँ। अब जैसे ही वहां जा रहे हैं, उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई वानर लोग जैसे विभीषण पहुंचे तो वानरों को लगा कि कोई खास शत्रु का दूत है ये। जाकर कहा श्री राम जी के पास कि रावण का भाई आपसे मिलने आया है। शत्रु का भाई है ना, अभी मतलब ये सब जो संवाद यहाँ रावण के पास हुआ है विभीषण जी को लेके, वो प्रभु के पास अभी वानरों तक पहुंची नहीं है। तो वानरों को ये लग रहा है कि ये कोई इनका दूत ही है, शत्रु का दूत है। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो? वानरराज सुग्रीव ने कहा, सुग्रीव जी से पूछ रहे हैं, जैसे मंत्री है ना सुग्रीव जी, जाम्बवन जी प्रभु के, हनुमान जी सभी से बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो राक्षसों की माया जानी नहीं जाती, या इच्छा अनुसार रूप बदलने वाले छली न जाने किस कारण आया हो। कोई समझ नहीं पा रहे कि कारण क्या है। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव जो ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रभु कह रहे हैं, जो मेरे सम्मुख होता है, यानी कि जो मेरा नाम लेता है, जो मेरे पास आता है, उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है, वही मुझे पाता है। मतलब जिसका मन साफ होगा वही प्रभु को पा पाएगा। जिसे कहते हैं ना कि हर कोई प्रभु की कथा नहीं पढ़ सकते, हर कोई प्रभु की कथा श्रवण नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते हैं, हर कोई प्रभु का नाम ले नहीं सकते। तो वो कर्म होने ही चाहिए, वो प्रभु कृपा होनी ही चाहिए, जिसे हम कथा सुने, जिसे हम प्रभु नाम ले। तो प्रभु वही कह रहे हैं, जिसका मन निर्मल होगा वही मुझे पा सकता है, कपट रहित होगा बेसिकली। अब विभीषण जी को आदर सहित अव्यानर आगे लेकर आए। प्रभु ने कहा, लेके आइए, हम देखते हैं। फिर लेकर आए। जैसे ही लाए, श्री राम जी को देखकर वे पलक मारना रोककर स्तब्ध होकर देखते ही रह गए, क्योंकि विभीषण जी के तो आराध्य थे प्रभु श्री राम। और आराध्य को यदि कोई देख ले तो फिर कैसे पलक झपकेगी। जैसे हम अगर प्रभु को देख ले, हमारे सामने प्रभु श्री राम आ जाए, दर्शन करने लग जाए, तो हम बस उनको देखने में ही या तो बेहोश होके गिर जाए, या तो फिर जी भर के एकटक उन्हें देखते ही रहे। तो यहाँ विभीषण जी का भी वही हाल हो रहा है। बिल्कुल पलके भी नहीं बंद करे, कंटिन्यूअसली देखते ही जा रहे हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले, शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। अपना इंट्रोडक्शन दिया उन्होंने, परिचय दिया विभीषण जी ने कि मैं इसी तरह से रावण का भाई हूँ, विभीषण राक्षस जाति का हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु ने कहा, हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। कहा, हे लंकेश, हालांकि लंकेश कौन है? अभी तो रावण है, लेकिन प्रभु विभीषण जी को लंकेश कह रहे हैं। सोचिए, जैसे आजकल स्ट्रैटेजीज होती हैं कॉर्पोरेट लाइफ में, ले लीजिए कहीं भी बाहर बिजनेस में, अक्सर ऐसा होता है कॉम्पिटिटर्स बहुत होते हैं। तो अगर सोचिए, आपका जो कॉम्पिटिटर है, मतलब जो आपके ऑपोजिट में खड़ा है, उसका कोई भाई या कोई दूत आपके पास आए शरणागत के लिए, आपके पास कोई डिस्कशन के लिए आए, और अगर आप उन्हें पोजीशन देके बात करें, जैसे यहाँ प्रभु ने लंकेश कह रहे हैं, लंकेश मतलब राजा कह के वो बुला रहे हैं, तो कितना कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो यहाँ पे बड़े खुश हो गए, कौन? विभीषण जी। कहा प्रभु ने, हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो। फिर श्री राम जी, आपके चरणारविंदे दर्शन कर अब मैं कुशलता से हूँ, मेरे भारी भय मिट गए हैं। प्रभु के दर्शन करके
मेरे भारी भय मिट गए। जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। प्रभु हमेशा उनसे प्रेम करते हैं। अब कहने लगे विभीषण जी, अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। क्या दीजिए? भक्ति दीजिए। एवं अस्तु कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। श्री राम जी ने उनको मतलब नल ला जल लाकर समुद्र का वहीं पे राज तिलक कर दिया प्रभु श्री राम ने विभीषण जी का। अब श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। हे वीर वानर सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अब समुद्र पार करके माता सीता के पास जाना है, तो अपने मंत्रियों से पूछ रहे हैं कि किस प्रकार पार किया जाए। और फिर विभीषण जी ने कहा कि आप समुद्र से प्रार्थना कीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, देव का कौन सा भरोसा, मन में क्रोध कीजिए और समुद्र को सुखा डालिए। सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं, तो लक्ष्मण जी ने कहा कि सुखा दीजिए इतने बड़े समुद्र को। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारों पे कुश बिछाकर बैठ गए। इधर जो ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। तब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं। कुछ और दूत भी रावण ने भेजे थे विभीषण जी के पीछे। तो वानरों को पता चला कि यही और भी शत्रु के दूत आए हैं। अब अंग भंग करके उन्हें भेज दो। सब वानर उन्हें मारने दौड़ रहे हैं, परंतु प्रभु ने कहा इस तरह से हमें मारना नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी दूत हैं। अब लक्ष्मण जी ने उन्हें निकट बुलाया तथा रावण के हाथ में यह चिट्ठी देने को कहा, जिसमें संदेश लिखा हुआ था। संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे यानी श्री राम जी से मिले, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया है, समझ जाओ। ऐसा एक मैसेज लिख के भेजा गया। और तब जब ये चिट्ठी रावण को मिली, वो बिल्कुल हंसने लगा। फिर उस विभीषण का फिर कहा कि ये सब वो मुझे कह रहा है, अब विभीषण का समाचार सुनाओ, उसकी मृत्यु तो निकट आ ही गई है करके दूत को पूछने लगा। तो दूत ने कहा, जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला, तब उसके पहुंचते श्री राम जी ने उसको राज तिलक कर दिया, मतलब उसे राजा बना दिया करके कह दिया। विविध मयन नील नल लंगद गद विकटास्य दधिमुखी केसरी निषट शठ और जाम्बवन, ये सभी बल की राशि है। सब बता रहे हैं कि एक एक कितने एक से एक बड़े वीर हैं प्रभु की सेना में, और रावणों को मसलकर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं। सब सहज ही निडर है, इस प्रकार गरजते और डपटते हैं मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हो। वहां का जो जोश था वो कह रहे हैं, ये जो दूध देखने गए थे वहां पे। अब कह रहे कि या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण जी की भांति प्रभु के चरण कमल, अब वो लेटर और मैसेज पूरा पढ़ा जा रहा है। कह रहे कि अपने भाई की तरह प्रभु के चरणों में आ जाओ। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुस्कुराता हुआ सबको सुनाकर कहने लगा कि जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही है छोटा तपस्वी यानी कि लक्ष्मण जी वागलीवास करता है, यानी कि डींगे हाँक रहा है कि आके पड़ जाओ। शुभदूत ने कहा, हे नाथ, अभिमान छोड़कर आप ये बात मान लीजिए, जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। सब इतना कह रहे हैं, किंतु बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं था। अब आगे बढ़ते, ऐसा कहकर रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। समुद्र को वहां पे विनती कर रहे हैं, किंतु समुद्र देव मान नहीं रहे हैं। फिर प्रभु ने धनुष चढ़ाया, क्या कह के कि अब इसे मैं सुखा डालूंगा।
और यह बात लक्ष्मण जी को बड़ी अच्छी लगी। मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेकों मणियों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया समुद्रदेव। क्योंकि अगर प्रभु सुखा देंगे तो जितने भी जल जीव हैं, जो भी वहां रहते हैं, फिश वगैरह, सारे डरने लग गए। तो समुद्रदेव ब्राह्मण के रूप में आ गए और कहा, काकाभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है। तो कभी कभी सही होता है ना ऐसी बात। कहते हैं ना, स्ट्रेट ट्रीज आर कट फर्स्ट, मतलब जो सबसे सीधे झाड़ होंगे उन्हें पहले काटे जाते हैं। तो यहाँ पे भी उसी तरह की बात हो रही है कि जहाँ पे हमें डांट लगानी है वहां पे डांट लगानी ही चाहिए। प्रभु के चरणों में गिरे समुद्रदेव और कहा कि आपने मुझे अच्छी शिक्षा दी, अब आपकी जो इच्छा लगे मैं तुरंत वही करूंगा। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। फिर उन्होंने कहा, हे नाथ, नील और नल दो वानर भाई है। तो नील नल जो भाई है, उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी से भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएगा। राम के नाम से जिसको भी वो टच करेंगे वो तैर जाएगा, ऐसा कह दिया। अब समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी मत उनको यह सलाह अच्छी लगी। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला, इसे तुलसीदास ने अपने बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तो संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज के ही भवसागर से तर जाएंगे। इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने पंचमं सोपानं समाप्तम्। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाली श्री रामचरितमानस का यह 5वां सोपान समाप्त हुआ। सुंदरकांड हमारा समाप्त हुआ। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस षष्ठ सोपान लंका कांड। अब हम लंका कांड में आ गए हैं। सबसे पहले हम श्री रामचंद्र जी की वंदना करते हैं, फिर श्री शंकर जी को हम नमस्कार करते हैं और मन से कहते हैं कि हे मन, तू क्यों श्री राम जी को नहीं भजता। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलंब किसके लिए हो रहा है, सेतु तैयार करो जिसमें सेना उतरे, यानी कि पुल तैयार किया जाए। जाम्बवन जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्यकुल के ध्वजा स्वरूप श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। कितनी प्यारी बात है कंपैरिजन, कि प्रभु का नाम लेने से इस जीवन के संसार रूपी में जो जीवन मरण का चक्र है उससे ही हम पार हो जाते हैं। तो सेतु तो आप ही है। जाम्बवन जी ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में श्री रामचंद्र जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो और राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। प्रभु का नाम लेके करेंगे तो ज्यादा परिश्रम नहीं लगा, यानी ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, काम जल्द से जल्द हो जाएगा हमारा। विकट वानरों के समूह दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूहों को उखाड़ लाइए। अब वृक्ष पर्वत जो है सभी को लाके अब बिछाना है। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देख, अब सेतु जैसे जैसे राम राम लिखते गए और बिछाते ही गए पूरे। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही, मतलब बिल्कुल इजीली उखाड़ कर उठा लाते और ला लाकर नल नील को देते हुए अच्छी तरह गढ़कर सेतु बनाते हैं। वानर बड़े बड़े पहाड़ ला ला कर देते और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर ये वचन बोले, यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है, इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूंगा। मेरे हृदय में यह महान
संकल्प। अब प्रभु ने वहां शिवलिंग तैयार किया, शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया और कहा कि शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए लिंग को यानी कि रामेश्वर जी को दर्शन करेंगे वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे, यानी कि रामेश्वर जी का नाम दिया गया। और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेगा वह मनुष्य साजुत्य मुक्ति पावेगा, मत अर्थात मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, जो भी रामेश्वर जी के लिंग पे गंगा जी का जल चढ़ाएगा। अब राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, सेतु तैयार हो गया है, सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा वानरों के समुदाय गरज रहे हैं, अब बिल्कुल जोश में सेना पार लग रही है। बहुत तरह के मगर, नाग यानी कि घड़ियाल, मच्छ और सर्प थे जिनके 200 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाए। किसी किसी से डरते तो वे भी डर रहे थे, किसी किसी के डर से तो वे भी डर ही रहे थे, क्योंकि इतनी जोर जोर से आवाज हो रही है। परंतु वे सब कुछ भूल कर, जैसे कोई बड़ा होगा अगर, जलचर जो रह रहे हैं जो पानी में है, छोटे जितने भी होंगे ना उन्हें बड़े खा ही लेते हैं, बड़े वाले जो जानवर होंगे उसमें। किंतु वहां भी एक दूसरे से कोई नहीं डर रहा है, क्यों? सब प्रभु दर्शन में लीन है, इसीलिए सभी प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। हटाने से भी कोई हट नहीं रहा है, जितने भी बड़े बड़े जलचर लोग हैं सारे वहां आके हैं जब से प्रभु चल रहे हो। श्री रघुवीर जी सेना सहित समुद्र के पार हो गए, और वानरों की भीड़ का तो कुछ कहा भी नहीं जाता, इतनी बड़ी भीड़ है। अब समुद्र पार भी कर लिया। प्रभु ने समुद्र को पार पार डेरा डाला और सब वानरों की आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल मूल खाओ। तो अब डेरा डाल लिया है। घूमते फिरते जहां कहीं किसी राक्षस को पा जाते तो सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते और दांतों से उसके कान नाक काट कर प्रभु का सुयश कहकर तब उसे जाने देते थे। अब ये सब नाक कान जो काटे जा रहे हैं ये सब रावण को जाकर समाचार कह रहे हैं कि समुद्र के पास ये लोग आ गए हैं, पार कर चुके हैं। सुनते ही रावण घबरा गया और बोला कि क्या सचमुच ही बांध लिया है इन लोगों ने? फिर मंदोदरी ने कहा, मंडोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया। तब वह हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर फिर समझाने लगी कि अब तो समुद्र भी पार हो गए हैं, राम जी आ गए हैं, अभी भी समय, माता सीता को छोड़ दो और उनके चरणों में आप वंदन कर लीजिए। उनका विरोध है ना, तो उनका विरोध न कीजिए जिनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी है। हे स्वामी, वहाँ आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए, क्योंकि मंडोदरी पतिव्रता स्त्री थी और जैसे मैंने कहा पत्नियों का धर्म होता है कि पति को सही राह दिखाए। मंडोदरी बस वही कोशिश में लगी हुई है। तब रावण ने कहा, हे प्रिय सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है, बात बता तो जगत में मेरे समान योद्धा कोई है भला? बिल्कुल भी मानने को रेडी नहीं है। रावण कह रहा है मेरे से बड़ा तो कोई नहीं है। और अब ये सब होने के बाद जैसे ही वापस हो गया महल में तो सारे मंत्री लोग को कहने लगा, तो मंत्री लोग भी कहने लगे कि ये मनुष्य, वानर, भालू ये सब तो हमारे भोजन ही है। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए, मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। क्योंकि मंत्री सब रावण का ही साथ दे रहे हैं, मंत्री भी यही कह रहे हैं कि जो रावण कह रहा है वही सही है। तो जो प्रहस्त था एक और पुत्र रावण का, वो कह रहा है नीति के विरुद्ध नहीं जान। जैसे विभीषण जी बात कर रहे थे, मंडोदरी बात कर रही थी, ये प्रहस्त भी उसी तरह से कह रहा है। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं वे मनुष्य बहुत ही थोड़े होते हैं। नीति सुनिए, पहले दूध भेजिए और सीता को देकर श्री राम जी से प्रीति कर लीजिए।
समझा रहा है, कोई भी सब समझा रहे हैं जो, लेकिन वो तैयार ही नहीं है। और यहाँ श्री रघुवीर सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा परम रमणीय समतल और विशेष उज्ज्वल शिखर देखा। देखकर वहां लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल सजाकर बिछा दिए, जहाँ प्रभु विराजमान हुए। तो प्रभु के विराजमान के लिए लक्ष्मण जी ने सब तैयारी कर दी। इस प्रकार कृपा रूप और गुणों के धाम श्री रामचंद्र जी विराजमान है। वे मनुष्य धन्य है जो सदा इस ध्यान में लौ लगाए रहते हैं। तब वे सबसे कहने लगे, प्रभु श्री रामचंद्र जी चंद्रमा को उदय होते हुए देखा तो कहा कि चंद्रमा को तो देखो कैसा सिंह के समान निडर है। अब सभी बात आकाश में जो जो दिख रहा है उस पे बातें हो रही हैं। तो चलिए आज की कथा का समय यहीं समाप्त होता है। कल हम वापस मिलेंगे। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अचर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जय सिया राम।